साथियों नमस्कार, मैं विनय वर्मा निस्बट जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक संस्थान है वहां पर कार्यरत हूं और आज हम एक विशेष परियोजना के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। वो है स्फूर्ति। स्फूर्ति कैसे आती है? ये स्फूर्ति किसके लिए? ये स्फूर्ति उनके लिए है जो हमारे जमीन से जुड़े हुए कारीगर लोग हैं, हमारे जो जमीन से जुड़े परंपरागत उद्योग हैं, हमारे जो आसपास के जो सदियों से चले हुए उद्योग हैं, आज वो डूब रहे हैं, आज वो पिछड़े हुए हैं, आज उनको रोजगार की जरूरत है, आज उनको बढ़ाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक स्फूर्ति योजना एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी की गई और उसके तहत हम उन सब लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्हें आज उनको पुनर्जीवन की जरूरत है, उस उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पड़ रही है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारा कारीगर है, जो काम कर रहा है, उसको साल भर रोजगार मिले। वो जो हमारे उद्योग हैं, उस उद्योग को हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। हमारे जो उद्योग हैं, वो उद्योग को एक ब्रांडिंग हो, वो उद्योग हमारे नए स्टाइल पे आए। मतलब हम एक टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, उसमें से उनमें वैल्यू एडिशन हो। अगर हम महुए के लड्डू की बात कर रहे हैं तो महुए का लड्डू, उसकी पैकिंग, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, या हम अगर बांस शिल्प की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज प्लास्टिक का नीतियों के द्वारा उसको यह कि ये नुकसानदायक है, तो बांस शिल्प का एक उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। बांस शिल्प आज हम देख रहे हैं केवल और केवल डेली यूज के लिए, बट उसका हम कमर्शियल यूज किस तरह से कर सकते हैं, उसके हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजों को एक पुनर्जीवित करने के लिए हमारा ये स्फूर्ति योजना है। ये जो स्फूर्ति योजना है, इसमें हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा होता है सॉफ्ट इंटरवेंशन, मतलब जहां पर हम हमारे दस्तकार हैं, इन कारीगर हैं, इनको हम किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनको किस तरह से हम प्रशिक्षण दे दें, इनको किस तरह से हम जो है एक एक्सपोजर विजिट कराएं, वो देख के आए कि कहां पर किस तरह से सामान बनाया जा रहा है। तो ये सारा हमारा उनके अंदर जोश, एक उद्यमिता, स्वरोजगार की हम बात करते हैं। हमारा एक होता है हार्ड इंटरवेंशन। हार्ड इंटरवेंशन ये कि आज उनके पास जो मशीनें हैं वो एक बहुत कम और छोटे स्तर की हैं, तकनीकी का उसमें अभाव है। तो इस हार्ड इंटरवेंशन में हम जो हमारी नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, आज हम रोबोट युग में जी रहे हैं, तो ऐसी मशीनें होती हैं, सीएनसी मशीन। अब एक सीएनसी मशीन से किस तरह से फर्नीचर उद्योग को हम कहां से कहां लेके जा सकते हैं। तो एक जो हम मशीन की बात करते हैं, एक जो इनके पास समस्या होती है कारीगरों के पास कि एक कच्चा माल नहीं होता, तो कच्चा माल के एक बैंक बनाया जाए। तो ये हमारे हार्ड इंटरवेंशन, एक हमारी सीएफसी बनाई जाए, किस तरह से हम एक जगह पे बैठ के काम करेंगे। तो और एक होता है हमारा थेमेटिक इंटरवेंशन, उसमें हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, पैकेजिंग की बात करते हैं, ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जिसको लेकर स्फूर्ति परियोजना को एक विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। अब आते हैं कि इस जो हमारे ये प्रोजेक्ट है, इसको संचालित कौन करता है। तो इसको संचालित करने के लिए सिरस्त में जो बैठे हुए हैं हमारे जो एमएसएमई मंत्रालय है वो है। उन्होंने एक नोडल एजेंसी बनाई हुई है जो इसको देखेगा। तो उनके नीचे एक नोडल एजेंसी होती है, उसके बाद एक तकनीकी एजेंसी होती है, टेक्निकल एजेंसी होती है, और एक सबसे बाद में होता है आईए, जो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं, जो जमीनी स्तर पर इन कारीगरों को साल भर रोजगार प्रदान करने के लिए काम करेगा। अब आते हैं कि आखिर इनका किस तरह से इनका रोल क्या होता है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का रोल होता है कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट को चयन करेगा, किस तरह से प्रोजेक्ट को वो बनाएगा और किस तरह से इनको आगे लेके जाएगा आर्टिजन्स को। इनको सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल एजेंसी है, तकनीकी एजेंसी है, जो क्या करेगी, डीपीआर इनका बनवाएगी, कहां पर कौन सी मशीन की जरूरत होगी, कहां पर हम ब्रांडिंग पैकेजिंग करेंगे, कहां हम किसको सपोर्ट करेंगे, ये सारा का सारा ये टेक्निकल एजेंसी आईए को सपोर्ट करेगी। इसके ऊपर आता है हमारा नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी का काम क्या है, ये सारी चीजों को मंत्रालय तक पहुंचाना, ये सारे प्रोजेक्ट को प्रोसेस कराना। तो प्रोसेस करने का काम हमारा कौन करता है, नोडल एजेंसी। तो ये हमारी 3 एजेंसी है। नोडल एजेंसी के ऊपर होता है एसएससी, परियोजना संचालन समिति, जो हमारी होती है स्कीम स्टीयरिंग कमेटी होती है, उनके जो चेयरमैन वाले के जो सचिव महोदय हैं, उनके अध्यक्षता में ये काम करती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि कौन कैसे होता है, तो मंत्रालय हो गया, नोडल एजेंसी हो गई, इसके बाद टेक्निकल एजेंसी हो गई और हमारी इंप्लीमेंट एजेंसी हो गई जो एनजीओ काम करता है। अब हम आते हैं कि अब इसका सपोर्ट कैसे मिलता है।
कैसे सहयोग किया जाता है, वित्तीय सहयोग हम कैसे प्राप्त होता है। तो इसमें जो वित्तीय सहयोग की हम बात करेंगे तो इसमें आर्टिजन को देखकर एक जो गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर 500 से कम आर्टिजन है तो 2.5 करोड़ रुपए का सपोर्ट मिलता है, और अगर 500 से ज्यादा आर्टिजन है तो 5 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट मिलता है, जो एक ग्रांट के रूप में मिलता है। और यह सरकार की मंशा है कि इसको आप किस तरह से एक हमारे जो सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए कारीगर लोग हैं उनको हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल हुआ। अब बात आती है कि जब डीपीआर बनाई जाती है तो उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें से कुछ प्रतिशत हमें एक आईए द्वारा भी लगाया जाता है। तो जो भी हमारा हार्ड इंटरवेंशन होता है उस हार्ड इंटरवेंशन का 10% 90% ग्रांट होती है, और 10% हार्ड इंटरवेंशन का एक हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके द्वारा किया जाता है, जो नगद के मींस की अकाउंट में कैश के रूप में होता है, उसमें से जमीन की कीमत शामिल नहीं की जाती। तो ये उनका फाइनेंशियल रोल होता है। बाकी 100% ग्रांट सरकार द्वारा सहयोग की जाती है। अब इसमें जो टेक्निकल एजेंसी है उनको भी कुछ एक परसेंटेज निश्चित किया गया है, क्योंकि वो काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उनको सपोर्ट किया जाता है तकरीबन 8%, अधिकतम 30 लाख रुपए। जो हमारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो कि एनजीओ है, एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट कुछ काम करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो एडमिन कॉस्ट के रूप में 8% अधिकतम 20 लाख रुपए एक एनजीओ को भी दिया जाता है, जिससे वो एक क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रखेंगे, कुछ अकाउंट रखेंगे, कुछ स्टाफ रखेंगे, इस तरह से इनको भी सपोर्ट किया जाता है। अब आता है कि अगर हमें किसी एनजीओ को यह काम करना है तो कैसे करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, हम उस पर बात करेंगे। तो अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले एक संस्था को, एक एनजीओ को एक जो एमएसएमई मंत्रालय स्फूर्ति की वेबसाइट है उस पर जाके अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए है कि पहले सारे प्रोजेक्ट ऑफलाइन होते थे। आज की डेट में कोई भी किसी भी तरह का ऑफलाइन नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है। तो सबसे पहले जो नीति आयोग का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका नंबर और आपका पैन नंबर उनको डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट नोट सबमिट करना होगा। जून 2021 के बाद कॉन्सेप्ट नोट स्टार्ट हुआ है, इसके पहले कॉन्सेप्ट नोट नहीं था। जैसे समय समय पर संशोधित गाइडलाइन होती रहती है। तो कॉन्सेप्ट नोट जब आप इसको बनाएंगे तो उसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट हमारा होगा जो एक आईए के बारे में होगा, एक एनजीओ के बारे में हो, एक संस्था के बारे में हो जो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो उसके बारे में हमारा पहला पार्ट होगा कि क्या काम किया उन्होंने, उसके अंतर्गत क्लस्टर में क्या काम किया है, एंटरप्राइज क्रिएशन में, लाइवलीहुड, एसएचजी इसमें क्या काम किया, वो सारा चीज उसमें बताया जाएगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो पर्टिकुलर क्लस्टर के ऊपर होगा कि जिस जिले पे आप जो भी क्लस्टर लगाने जा रहे हैं वो क्लस्टर के बारे में कि क्लस्टर कब से है, कितने साल पुराना क्लस्टर है, ये क्लस्टर में नीड क्या है, गैप एनालिसिस क्या है, जरूरत क्यों पड़ी हमें इनके साथ काम करने की, पहले कौन काम कर चुके हैं, अभी क्या स्टेटस है। अगर हम ये क्लस्टर लेके आते हैं तो इनके रोजगार स्वरोजगार में क्या वृद्धि होगी, इनको क्या साल भर रोजगार मिल पाएगा, इनको कितने रुपए की आमदनी बढ़ पाएगी, ये सारा कैलकुलेशन आपको उस कॉन्सेप्ट नोट के सेकंड पार्ट पे लिखना होगा। साथ में लिखना होगा कि आपके लिए जो एसपीबी कौन होंगे, सीएफसी कहां बनेगी, नोडल एजेंसी कौन होगी, ये भी उसमें आपको लिखना होगा। तो 2 चीजें आ गई आपके सामने, सीएफसी और एसपीबी। इस पे हम बात करना चाहेंगे कि सीएफसी क्या होती है। देखिए सीएफसी क्या होती है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है जहां पर एक ऐसी जगह होगी जहां पर मशीन होगी, जहां पर बिल्डिंग होगी, मशीन होगी, पैकेजिंग होगी, मीन्स आपका प्रोडक्शन होगा, पैकेजिंग होगी, मार्केट, एक ऐसी जगह होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर एक बांस शिल्प के लोग हैं, 100 लोग हैं, अपने अपने घर में काम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे यह हो रहा है कि वो बंदा सामान खरीदता है, वही सामान बेचता है। और जब हमारी सीएफसी हो जाएगी तो इनको अलग अलग जगह नहीं बैठना है, उसी सेंटर में पहुंचेंगे, उसी सेंटर में बैठेंगे, वहीं पर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक साथ प्रोडक्शन होगा और एक साथ उनका सामान सेल भी होगा। तो ये सीएफसी बनाई जाएगी। सीएफसी के लिए जब हम कॉन्सेप्ट नोट में डालते हैं तो वहां पर आपको एक बिल्डिंग की बात होगी कि जो जगह होगी, जगह या तो एसपीवी के नाम पे हो या फिर आपको एक आईए के नाम पर हो, या अगर किसी के नाम पे होती है तो लीज उसको लगभग 15 साल के लिए वो होनी चाहिए। 10,000 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है और प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से वो जगह का निर्धारण किया जा सकता है।
एसपीवी जो है, एसपीवी स्पेशल पर्पज जो व्हीकल है, ये आपको पहले से ही निर्धारित करना है और पहले से ही बना के जब डीपीआर होगी, डीपीआर के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो एसपीवी बनाने के लिए आपको एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप कंपनी बना सकते हैं, आप जो है तो प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। अगर आप फूड प्रोसेसिंग जाते हैं तो प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव बना सकते हैं। किसी भी रजिस्ट्रेशन करके वो एसपीवी उस उद्योग को, उस कारीगर को, उस आर्टिजन को जो बनेगी वो 15 साल तक सहयोग करेगी, क्योंकि एनजीओ जो है, एनजीओ 2 साल के बाद वापस एक प्रोजेक्ट उनका पूरा होगा, प्रोडक्शन के बाद वो बाहर हो जाते हैं, एसपीवी ही उसको निरंतर चलाएगी। तो एसपीवी हो गई। और ये सारी चीजों के बाद जो है तो आपको काम करना होता है। और इसके साथ जो कन्वर्जेंस की भी बात होती है कि जिस तरह से आपके और भी योजनाएं हैं, हेल्थ रिलेटेड है, इनके इंश्योरेंस है, वो भी सारी चीजों को हमें साथ साथ में कराना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, और इसको करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो अगर 1000 लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो एक अच्छा है। दूसरा, कुछ चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत होती है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो कहां लगाएं। उसके लिए आपको गाइडलाइन आप देख सकते हैं, साथ में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वहां पे आप जा सकते हैं। परंपरागत जहां पर कोई भी विधा है, चल रही है, तो हर जगह है, उसको आप वहां पे रख सकते हैं। जो हमारे महत्वाकांक्षी जिले हैं उनमें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि जहां पर क्लस्टर हो, इसका मतलब कि जहां पर पहले से उस विधा में कम से कम 100-200 लोग काम कर रहे हों, तभी आप वहां पर लगा सकते हैं। क्योंकि क्लस्टर एक दिन में बनाया नहीं जा सकता, क्लस्टर परंपरागत रूप से ही चलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये अच्छा स्कीम है, इसको लाभ लिया जाए, पर लाभ लेने के लिए आपको लोग होना जरूरी है, आर्टिजन होना जरूरी है। अगर फूड प्रोसेसिंग में जाते हैं तो किसान होना जरूरी है कि उस विधा पे ही, उस क्रॉप को ही वो पैदा कर रहा हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। समय समय पर नोडल एजेंसी, टेक्निकल एजेंसी द्वारा, मंत्रालय द्वारा विजिट होती है, सारी चीज होती है, सारे प्रोसेस होते हैं। तो इस तरह से आप उस जिले को आप उसका चयन कर सकते हैं। जरूरी इस बात की है कि आप जो संस्था इसको लगा रही है उस संस्था के पास जो है अनुभव क्लस्टर में है कि नहीं, तो हमें वो भी देखना जरूरी। जब आपके पास अनुभव हो तो तभी आप इसको काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से संक्षिप्त में हमने आज स्फूर्ति क्लस्टर की बात की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। नमस्कार।